दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक नहीं सुलझे हैं, जहां तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। 6 इंच का छोटा नरकंकाल चिली में घोस्ट टाउन में मशहूर एक जगह है, जहां एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था। इस नरकंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद यह मान लिया गया था वह कंकाल इंसान का ही था, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। आज भी यह रहस्य अनसुलझा ही है। आसमान से हुई मीट के टुकड़ों की बारिश। साल 1876 में बाथ कंटी के रैंकिन में अचानक से मीट के टुकड़े की बारिश होने लगी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे थे। न्यूयॉर्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच कर पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं चल पाई। और 1518 का डांसिंग प्लेग कहा जाता है कि 1518 में एल्साल्से के स्ट्रासबर्ग में डांसिंग प्लेग फैला था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग कई महीने तक बिना रुके डांस कर रहे थे। इस दौरान कईयों की मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से हो गई थी। इस प्लेग के रहस्य से कभी पर्दा नहीं हट पाया। और एक ऐसा देश है जहां हत्या करने पर यहां की सरकार देती है 7,000 रुपये। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहां के लोगों के मुताबिक सरकार का फैसला कई मायनों में तो ठीक है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर में अपराध करने वालों की सजा तय करने के लिए अलग अलग कानून हैं। भारत समेत कई अन्य देशों में हत्या जैसे संगीन अपराध की सजा उम्र कैद या सजा ए मौत भी है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां जान से मारने पर सजा के बदले इनाम दिया जाता है। यह जगह है फिलीपींस। फिलीपींस में प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने पुलिस से लेकर आम जनता को ड्रग माफियाओं को जान से मारने की खुली छूट दे रखी है। यहाँ ड्रग माफियाओं की हत्या करने वाले को $100 यानी 7,000 रुपये दिया जाता है। दरअसल फिलीपींस में ड्रग्स माफिया इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्हें रोकने के लिए वहाँ की सरकार को ऐसा आदेश पारित करना पड़ा। इसका नतीजा यह है कि पिछले 6 महीने में यहाँ 6,000 से ज्यादा ड्रग माफियाओं को मारा जा चुका। मारे जाने के डर से अब तक 70,000 से ज्यादा ड्रग्स के कारोबार में लिप्त अपराधी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि फिर भी रोज कोई न कोई हत्या अब भी वहां की जा रही है। वहीं इतनी सारी हत्याओं के बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे मानवाधिकार हनन बताया है। रोड्रिगो फिलीपींस के राष्ट्रपति भी ड्रग्स को खत्म करने के वादे पर ही चुने गए, और चुने जाते ही उन्होंने कहा था कि जब तक फिलीपींस से आखिरी ड्रग्स माफिया और उनके फाइनेंसर को पकड़ाया नहीं जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन अब वहां के आम लोग सरकार के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग माफियाओं के शक में बहुत सारे आम बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। फिलीपींस की रोसालिना कहती है कि सरकार का फैसला कई मायनों में तो ठीक है, लेकिन इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। किसी को जान से मारने से पहले कम से कम उससे पूछताछ तो करनी चाहिए कि इस नियम के कारण लोग अपने दुश्मनों को भी निशाना बना रहे हैं, जो गलत है।